4,000 रुपये किसानों का जो 22वीं किस्त आने वाला था उसका फिर से फैसला आ गया। आपको मालूम है कि पिछले महीने किसानों को 21वीं किस्त मिला था, लेकिन इस महीने फिर से 22वीं किस्त का ऐलान आ गया। किसी ने यह भी नहीं सोचा था, ना किसी न्यूज़ चैनल वाले ने सोचा था कि हर बार 4 महीने पर आता था, लेकिन इस बार 1 महीने के भीतर कैसे आ गया। आइए इसके पीछे का राज बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्या आपका नाम एक लिस्ट में है या नहीं, क्या आपको पिछला किस्त मिला था या नहीं। अगर आपका नाम लिस्ट में है तो अच्छी बात है, नहीं लिस्ट में है तो भी अच्छी बात है। चलिए वो भी हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन अगर आपको पिछला किस्त मिल गया होगा तो आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी है कि आप लोग बिंदास रहिए, आपके खाते में ये राशि आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिला था तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सरकार के सभी नियमों को, सभी मानदंडों को पूरा कीजिए और आपको जो पिछला बाकी बकाया रिश्त है वो भी आ जाएगा। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं और दिखाते हैं। आपको कोई ऐसा दिखाएगा नहीं लिस्ट में कैसे नाम पता करना है और लिस्ट देखना कैसे है, केवाईसी कैसे करना है, पूरी जानकारी बता रहे हैं। तो आपसे नमस्कार प्यारे किसान भाइयों, आप लोग कैसे हो। 10 तारीख का डेट फाइनल हो गया है आपके 22वीं किस्त का। आपको ये मालूम है कि पिछले 19 तारीख को 21वीं किस्त का पैसा ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन अब 22वीं किस्त को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी जी के हाथों में ये तस्वीरें देखिएगा। पीएम मोदी जी खुद अपने हाथों से पोस्टर को उठा के यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई 10 तारीख को आपको ये राशि मिल जाएगा। कितना मिलेगा और कौन पाएगा, कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूरे भारत में है और पूरे भारत के किसानों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन एक बात समझिए, अगर आपका नाम लिस्ट में होगा तो आपको 10 तारीख को मिलेगा, आपका नाम लिस्ट में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लिस्ट में नाम जांचने के लिए आप अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिए। अगर आप नहीं पता कर पाते हैं तो आप कमेंट कीजिए अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने तहसील का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने ब्लॉक का नाम, अपना नाम। हम चेक करेंगे, अगले वीडियो में आपको दिखा देंगे। चलिए ये सब बात को साइड में रखते हैं, बात मुद्दे की करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 22वीं किस्त का जो राशि किसानों को इंतज़ार है, साफ बताया जा रहा है कि 10 तारीख किसानों के लिए खास होगा। 10 तारीख किसानों को मिलेगा पैसा। कितना मिलेगा? रुपये 4,000। कौन सा? फाइनल। यहाँ पर साफ लिखा है 22वीं किस्त का पैसा रुपये 4,000 10 तारीख किसानों को होगा। कब फाइनल हुआ डेट? आज फाइनल हुआ। कितने लोग थे? 5 लोग, बल्कि 7, यानी 7 मंत्री बैठक में थे, 6 मंत्री थे और 1 पीएम मोदी जी थे। रुपये 4,000 22वीं किस्त को लेकर एक बड़ी चर्चा बनी हुई है। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आप लोग अपना नाम लिस्ट में कैसे पता करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से। सभी को ये बात नहीं मालूम है, लेकिन मेरे को मालूम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रधानमंत्री किसान योजना 12 करोड़ गरीब परिवारों को इसका लाभ दिया जाता है और करीब किसान योजना से 12 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो जुड़े हैं और 12 करोड़ परिवारों के खाते में ये राशि जारी होता है। जी हाँ, देखिए 10 तारीख जो किसानों के लिए इतना चर्चा है, मतलब 10 तारीख को किसानों को ये राशि मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके सामने बताया जा रहा है और इस राशि का नाम होगा 22वीं किस्त, जो कि 21वीं किस्त के तुरंत बाद ही इसका फैसला लिया गया और 21वीं किस्त के तुरंत बाद ही जारी करने के बारे में भी कहा गया। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये कोई सबूत नहीं बल्कि वहाँ सबूत है जो सभी को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं होगा, सभी को इसके बारे में जानकारी भी नहीं होगा। चलिए आप सभी किसान भाइयों को हम दिखाते हैं कि आखिर आपको गूगल पर जाकर कौन कौन से कदम उठाने हैं और गूगल पे जाने के बाद आपको क्या क्या करना है, तभी आप पीएम किसान योजना के लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, आप सभी किसान भाइयों के लिए ज़रूरत है, आप सभी किसान भाइयों के लिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैंने जैसा आपको बोला था कि मैं गूगल में आऊँगा और गूगल में जाने के बाद आपको केवाईसी कैसे करना है, लिस्ट में नाम कैसे पता करना है, ये दोनों जानकारी दिखाऊंगा। तो बिल्कुल हम गूगल में आ गए हैं और यहाँ पर आने के बाद जैसे ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पीएम किसान। अगर हम पीएम किसान लिखते हैं, अगर हमारे सामने पीएम किसान की जो मेन वेबसाइट है खुल गई तो हम दिखा देंगे, नहीं खुलेगी तो इसका भी अलग तरीका है। यहाँ पर लिखा है दर्शन पोर्टल पीएम किसान, मतलब इसका चेंजिंग होने वाला था या हो गया नहीं मालूम मेरे को, तो अभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए हम आपको और जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं। अगर ये पीएम किसान योजना का वेबसाइट नहीं खुल रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ नहीं सभी लोगों के साथ ये हो रहा है। और यहाँ पर आपको अब कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले हमें जैसे केवाईसी करना था तो हम यहाँ पर लिखते हैं पीएम किसान और ई केवाईसी। क्या लिखते हैं? ई केवाईसी। सबसे पहले ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने जैसे लिखा है, यहाँ पर लिखकर आ गया OTP बेस्ड eKYC, मतलब मैसेज के माध्यम से आप KYC कीजिए, वो भी घर बैठे। यानी आप KYC करना चाहते हैं तो एक मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा और उसी मैसेज के माध्यम से आप KYC कर सकते हैं बिना किसी के दिक्कत के, बिना किसी के दलाली के, और एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा और आप घर बैठे KYC कर सकते हैं, जो कि अपने आधार की मदद से। कैसे करना वो भी दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आधार नंबर का, जो कि यहाँ पर आधार नंबर लिखा है, सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं आधार का ऑप्शन डालूंगा, जो कि यहाँ पर आप देखिएगा आपके सामने मैं आधार डालता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है सर्च का, इस पर क्लिक करता हूँ। अगर हमारा आधार यहाँ पर KYC नहीं हुआ होगा तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसी OTP को हम यहाँ पर लाके दर्ज कर देंगे। मतलब आधार OTP के माध्यम से KYC करने के लिए उसी OTP को हम यहाँ पर लाके दर्ज कर देंगे और हमारा आधार eKYC सफलतापूर्वक किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल से KYC हो गई। चलिए और जानकारी की तरफ लेकर चलते हैं, आपको और जानकारी देते हैं जो आप सभी किसान भाइयों को, आप सभी अन्नदाताओं को जरूरत। KYC आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो CSC केंद्र भी जाकर KYC कर सकते हैं, या तो आप चाहे खुद। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आप लोग लिस्ट में नाम कैसे पता करेंगे। तो ये आपका होगा KYC के बारे में देख लीजिए। फिर से एक बार समझा देता हूँ कि KYC करने के लिए आपको गूगल पे आना है और जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ PM किसान eKYC, तैसे आपको भी लिखना है PM किसान eKYC। और जैसे आप यहाँ पर PM किसान eKYC लिखेंगे तैसे ही आपके सामने सबसे पहले एक ऑप्शन आएगा OTP बेस्ड eKYC, जो कि यहाँ पर लिखा है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और KYC कर लेना है। लेकिन अब हमारा जो काम है, हमारा काम है दोस्तों, हमें लिस्ट में नाम चेक करना। तो यहाँ पर हमने लिखा है PM किसान, तो यहाँ पर लिखते हैं बेनिफिशियल लिस्ट। यहाँ पर हम जैसे लिखते हैं बेनिफिशियल लिस्ट, अगर आप हिंदी में लिखते हैं तो लिख दीजिएगा PM किसान लाभार्थी सूची। अब चाहे बेनिफिशियल लिस्ट को हो चाहे तो लाभार्थी सूची को हो, शब्द दोनों का एक ही है। हिंदी में बेनिफिशियल लाभार्थी सूची होता है और इंग्लिश में बेनिफिशियल लिस्ट होता है। काम दोनों वही करता है। अब आपको डिसाइड करना है आप करना क्या चाहते हैं, ये बात आप लोग समझ जाइए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आया, जो कि मैं यहाँ पर आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये जो सिंपल लिखा है बेनिफिशियल लिस्ट, यहाँ पर हमें आकर क्लिक कर देना है और हमारे सामने कुछ इस प्रकार ऑप्शन खुल जाएगा, जो कि आप अपने मोबाइल में, अपने मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले एक जानकारी, और यहाँ पर राज्य के ऑप्शन पर, मतलब स्टेट, राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गाँव, ये 5 चीज़ आ गया। मतलब आप भारत के किस राज्य के हैं, आपका जिला क्या है, आपका तहसील क्या है, आपका ब्लॉक क्या है, आपके गांव का क्या नाम है, ये 5 चीज़ आप लोग देखिएगा। सही, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छा रहेगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, दिखाने बता भी रहा हूँ। और ये जानकारी भाई सब सभी किसानों के पास होना ज़रूरी है। सभी किसान इसके बारे में जानते भी नहीं, तो मैं उन सभी किसानों को समझाना चाहता हूँ और उन सभी किसानों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसके बारे में पहले बता दिया, आप कमेंट कीजिएगा, हम दिखा देंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने हम दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो भारत के किस राज्य के हैं, तो यहाँ पर दिखा दिया। वैसे तो भारत के सभी राज्यों में PM किसान लागू है, ऐसा कोई राज्य ना हो जिस राज्य में PM किसान ना लागू हो। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश के आइकन पर क्लिक कर दिया। जिला के आइकन पर क्लिक किया, नीचे की तरफ आता हूँ, यहाँ पर जिला का ऑप्शन आता है, मैं जिला यहाँ पर भरता हूँ और आपको जिला के बाद यहाँ पर आने के बाद मैं जिला भर के दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर तहसील का ऑप्शन आता है, तहसील के तहसील भरता हूँ। गाँव का ऑप्शन आता है, गाँव भर देता हूँ और गेट पर मतलब आगे बढ़ने का ऑप्शन आता है, इस पर बढ़ता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ वही जानकारी दोस्तों जो आप इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे, ना आपको कोई दिखाया होगा। मतलब PM किसान योजना की लिस्ट में नाम पता करने के बारे में आपको इतना आसान भाषा में कोई नहीं बताया होगा और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जो कि देखिएगा। गेट रिपोर्ट पे यहाँ पर नाम खुलकर आ गया। यहाँ पर देखिएगा एक बार में आप देखेंगे तो 50 नाम खुलेगा और दूसरे पर क्लिक करेंगे तो 100 नाम, तीसरे पर क्लिक करेंगे तो 150 नाम। मतलब इसी प्रकार आप लोग अपना नाम पता कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान भाषा में पता कर सकते हैं। ये सभी अन्नदाताओं के लिए ज़रूरत नहीं बल्कि महा ज़रूरत है और सभी किसान भाइयों को इसके बारे में ज़रूरी होना चाहिए। आजकल 12 करोड़ किसान PM किसान योजना के लाभ उठा रहे हैं, लेकिन सभी को सही जानकारी नहीं पता होती है, लिस्ट में नाम पता करने के बारे में भी नहीं होती है। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे आप लिस्ट में